जुमला पेश किया गया है। वो जुमला क्या है कि हम हल तलाश कर रहे हैं ताकि यहाँ का आर्जी मुलाजिम अच्छे से और मयारी जिंदगी इसको बसर करने का और गुजरने का मौका मिले। तो इसका मतलब यह है कि इसके अलावा सरकार के पास कुछ नहीं है। ये जो बातें इन्होंने की है कि हम हल तलाश कर रहे हैं, ये हल तलाश ये 2014 में भी कर रहे थे जब इन्होंने कैबिनेट सब कमेटी अब्दुर्रहीम राहतर जो आज स्पीकर है, उस वक्त के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर थे वो, तो उनकी सदारत में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट किया, बहरहाल उसमें सियासतकारी की गई उस वक्त, तो उस रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी, उसको सियासत की नजर किया गया, तो उस वक्त भी हल तलाश किया गया। उस वक्त इसी वजीर आला साहब ने, जब एनसीओ और कांग्रेसी हुकूमत थी, तो उस वक्त इसी वजीर आला साहब ने यह कहा, मैं उस मीटिंग में खुद शामिल था जो जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी और सरकार के दरमियान हो रही थी, और उसमें वजीर आला साहब ने यह कहा कि हमें 1 महीने का टाइम दे दीजिएगा, 1 महीने में हम ये सारे जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर से एक रोड मैप तैयार करेंगे, इनको रेगुलराइज करेंगे। 10 साल गुजर गए, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद अभी आपके पास हल नहीं है, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हम हल तलाश कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी को बनाया था, जिस कमेटी का चेयरमैन हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट है अब्दुर्रहीम राहतर साहब, जो कई बार फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जब उन्होंने इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया, मेरा सवाल होगा उनसे, जब उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया तो उन्होंने लीगल और फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जो भी इसमें चीजें थी उन तमाम पहलुओं पर नजर डालते हुए ही उन्होंने इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाया। अगर उन्होंने ऐसे ही इसको लाया था इलेक्शन मैनिफेस्टो में, तो फिर ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफी है, धोखा है। उन्होंने धोखे की बुनियाद पे हमसे वोट ले लिया है। हमने ये जो वोट हमारे आरजी मुलाजमीन ने 60,000 जो 61,000 हमारे आरजी मुलाजमीन है, जो यहाँ के रेगुलर मुलाजमीन है, उन सब का एक ही मुतालबा था। जो बर्निंग इशू है यहाँ का डेली वेजर कैजुअल लेबर का, क्योंकि मुलाजिम के पास इस वक्त कोई इशू नहीं है, उनका यही मुतालबा था कि इस बर्निंग इशू को हल किया जाए। लेकिन 5 लाख 4.5 लाख मुलाजिम और 60,000 61,000 आरजी मुलाजमीन के खानदानों ने इस चीज को लेके वोट दिया था, इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को देख के वोट किया था। और हमने ये देख के वोट किया था, ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिसने बेगार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसका नाम शेर कश्मीर इसलिए पड़ा था कि उसने जम्मू कश्मीर से बेगार का नाम दफा किया था, खारिज किया था और उसको दूर किया था। हमने सोचा ये उसका पोता है, शायद जो सरकारी महकमों में हमसे बेगार लिया जाता है डेली वेजर और कैजुअल लेबर के नाम पे, उस बेगार से हमको ये नजात दिलाएगा। लेकिन हमको क्या पता था कि हमारे साथ ही धोखा होगा, हमसे वोट लिया जाएगा, हमारे 61,000 खानदानों के साथ जो 5 लाख लोग वाबस्ता है उनसे वोट लिया जाएगा, सरकार बनाई जाएगी, फिर यू टर्न किया जाएगा। हमें यकीन था ये हमारी अपनी सरकार है, हमारा अपना बजट है और अपने बजट में शायद हमारे तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। जैसे कि अगर आप लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख में एक आरजी मुलाजिम, वो अभी वहां पे सरकार नहीं बनी है, वहां पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अभी सरकार चला रही है, वहां पे एक मुलाजिम को 12,000 से, वो जम्मू कश्मीर का कल तक हिस्सा था, वहां पे एक मुलाजिम को 12,000 से 45,000 रुपया दिया गया है। और यहां की सरकार हमको ये जुमला कह के चुप कराने की कोशिश कर रही है कि आपको 9,000 रुपए दे रहे हैं और आपके हवाले से हल तलाश करेंगे। और क्या बनेगा इन 9,000 में? मैं वजीर आला साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि उन्होंने इस चीज का एतराफ किया है, कि ये अच्छी और मयारी